हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में मांगलिया जनपद प्रतिनिधि का चुनाव में भारी बहुमतों से विजय हासिल कर चुनाव संचालक सुभाष शर्मा एडवोकेट द्वारा राजनीतिक समीकरण ने विरोधियों का तख्ता पलट कर दिया एवं जीतने के बाद पटेल द्वारा विरोधी उम्मीदवार सहित सभी को क्षेत्र में विकास कार्य को आगे बढ़ाने की बात कही है। मांगलिया में सरपंच से चुनाव जीते विजय हिरवे एवं जनप्रतिनिधि ने भरत पटेल द्वारा 2500 से ज्यादा मतों से जीत हासिल की गई। इसमें मंत्री तुलसी सिलावट सहित क्षेत्रीय लोगों को भारी जन समर्थन उन्हें मिला। पटेल द्वारा पूर्व में भी उप सरपंच पद पर कार्यरत रहकर विकास कार्य किए गए हैं। अब फिर जनता ने उन पर विश्वास जताया है। इसे लेकर विरोधी उम्मीदवारों के साथ भी उन्हें तालमेल बैठाकर जनता की सेवा करना ही मुख्य लक्ष्य बताया गया। ग्राम पंचायत मांगलिया में उप सरपंच के पद पर रहते हुए सरपंच साहब श्री दीप शेखा राम प्रकाश अवस्थी जी के साथ मैंने जो विकास कार्य करे जी, उससे उस विकास कार्यों के कारण ही मुझे ये सफलता मिली है। और जनपद का चुनाव जीतने के बाद भी अभी तुरंत एक प्रमुख समस्या थी, मांगलिया चौराहे से लेकर रेलवे तक की जो रोड अभी बनी नहीं है। जी, इसके लिए हमने माननीय मंत्री जी से आग्रह किया था और वो जल्द से जल्द वो रोड बन जाएगी। विकास कार्य सरपंच से लेकर अभी तक भी बहुत सारे रुके होंगे, उनके लिए आपकी क्या प्लानिंग है आगे? क्या किस तरीके के रुके हुए काम को कैसे पूर्ण करेंगे कि आगे हम सभी के सहयोग से विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए जो पानी की मेन समस्या है जी, उस पर हम ध्यान देंगे और मां नर्मदा को मांगलिया में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी जो सोशल मीडिया पर जीतने के बाद कुछ प्रकार के कमेंट और ये सब चल रहे थे, उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? हार जीत चलती रहती है, उसमें सोशल मीडिया पर लोग अपने अपने तर्क रखते हैं। बाकी मेरी तरफ से कोई ऐसा वो नहीं है। जो मेरे सामने लड़े थे वो भी हमारे गांव के ही है, हमारे परिवार जैसे हैं। जिन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया वो भी हो सकता है मुझसे कुछ नाराज हो, पर कहीं ना कहीं वो भी मेरे भाई और बहन है, मेरे परिवार के सदस्य जैसे हैं। पर जो लोगों ने वोट दिए हैं मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा, और जिन्होंने नहीं दिए ठीक है, उनको मेरी कुछ खामियां होगी, मैं उनको सुधारने की कोशिश करूँगा। क्या चुनाव की जो प्लानिंग थी इतनी भारी मतों से, कैसे क्या समीकरण आपने जमाए, किसी क्या इसका श्रेय किसको देना चाहते? मेरा चुनाव जो संचालन कर रहे थे आदरणीय सुभाष जी शर्मा वकील साहब, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उन्हीं की रही है इस चुनाव में रणनीति बनाने में। और बाकी सहयोगी मेरे जो भी मित्र थे सभी ने अच्छा सहयोग करा और इस चुनाव को भारी मतों से मुझे जीतने में मदद की। अभी प्रदेश सरकार के जो कार्य चल रहे हैं उस पर क्या बोलना चाहेंगे? प्रदेश सरकार के जो कार्य चल रहे हैं वो इतिहास में कभी नहीं हुआ। जो भाजपा सरकार में काम हुआ वो कभी इतिहास में नहीं हुआ। क्या नाम आप? भारत पटेल। मुझे जनपद प्रत्याशी के चुनाव संचालक के रूप में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और सौरभ जी, एक बात जरूर है, व्यक्ति चुनाव नहीं जीतता है, एक टीम चुनाव जीतती है। टीम भावना से हमने काम किया। उसमें सबसे बड़ा एक काम ये रहा कि जो उम्मीदवार रहता है उसकी भी एक अपनी छवि होती है। और जो मांगलिया जनपद से उम्मीदवार थे श्री भारत पटेल, उनकी एक कर्मठ स्वच्छ छवि थी। पूर्व में ये मांगलिया पंचायत के उप सरपंच रहे और इनके कार्यकाल में मांगलिया क्षेत्र में कई विकास के कार्य किए गए और इसीलिए इतनी बड़ी सफलता हमें प्राप्त हुई। अभी जो पंचायत चुनाव हुए हैं उसमें बहुत प्रकार का विरोधाभास चल रहा था, नाम लिस्ट नहीं थी, उसके बारे में क्या बोलना चाहें? अभी मांगलिया में जो सरपंच का चुनाव हुआ है, मैं करीब 40 साल से राजनीति में सक्रिय हूँ, मगर मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि लोगों ने सक्रिय लोगों को चुना है और निष्क्रिय लोगों को निपटाया है। उसका सीधा सा उदाहरण, मांगलिया में करीब 10 उम्मीदवार सरपंच पद के लिए थे। त्रिकोणीय मुकाबला हुआ, उसमें मेरे हिसाब से जो व्यक्तिगत मेरी राय है, बाबू सर अच्छे उम्मीदवार थे, मगर चुनावी रणनीति में हर पहलू पे ध्यान दिया जाता है। उनकी एक कमजोरी रही, वो उनका आर्थिक पहलू कमज़ोर था। राजू माऊ ने जो चुनाव हारे हैं दूसरे नंबर पर रहे। उनकी माताजी करीब 23 साल पहले सरपंच बनी थी, उसके बाद में वो निष्क्रिय रहे, इसलिए चुनाव हार गए। और विजय हिरवे जो मांगलिया पंचायत से सरपंच के पद के लिए विजयी रहे, वो 8 साल पहले सरपंच का चुनाव हारे थे, उसके बाद में सक्रिय रहे, इसलिए विजयी रहे। और चुनाव एक तरफा था,
मगर मांगलिया के जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता है मनोज जी अवस्थी, उनके मैदान में कूदने से सरपंच का चुनाव बड़ा रोचक हो गया। मनोज अवस्थी अभिमन्यु बन के इस चुनाव में कूदे थे और उनको भविष्य में अभिमन्यु से अर्जुन बनना है, तो निश्चित उनको मेहनत करना होगी। मनोज अवस्थी के लिए मेरी हार्दिक शुभकामना है कि वो अच्छा काम करे और जो अभिमन्यु सिद्ध हुए वो अर्जुन बने। और सरपंच के चुनाव में मांगलिया के ललित मंत्री जी जो हैं उनकी जादुई छड़ी खूब चली। अभी जैसे जो चुनाव में विरोधाभास था और इतनी सब मशक्क़त और मतलब इतनी सारी चीज़ें हुई तो क्या इसमें विकास कार्य में कोई बाधा तो नहीं आएगी? चुनाव अपनी जगह है, हम बड़े लोगों से ही राजनीति सीखते हैं। जो लोग विधानसभा लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं एक साथ बैठते हैं। मांगलिया भी जो है पढ़ा लिखा वर्ग ज़्यादा है, हमारे मन में इसी प्रकार की कोई भावना नहीं रहेगी। मैं एक अच्छा खिलाड़ी रहा हूँ, वॉलीबॉल का जोड़ोगा, और राजनीति को भी मैं खेल के रूप में लेता हूँ। खेल ख़त्म हुआ, वापस हम एक जगह साथ में बैठ के काम करते हैं। फिर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मांगलिया के विकास के लिए जो आज भारत पटेल के खिलाफ चुनाव लड़े थे, हार गए, जिनकी जमानत जब्त हो गई है, वो भी हमारे भाई हैं, उनको साथ में लेकर हम मांगलिया का बहुत विकास करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष शर्मा। मांगलिया की अब तक की विकास गाथा, आप लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, कई सरपंच आए गए, अभी तक की विकास गाथा में आप किसको देखना चाहते हैं? मतलब किसने सबसे ज़्यादा विकास किया है, क्या बोलना चाहते हैं सरकार और अभी तक के विधायकों के लिए? मैं सौरभ जी, इस मामले में जो हमारे मांगलिया में विकास हुआ है और बीजेपी शासनकाल में हुआ है, और इसके लिए पूर्व विधायक डॉक्टर राजेश जी सोनकर, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, उनका, और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री श्री तुलसी राम जी सिलावट का विशेष सहयोग रहा हमारे मांगलिया के विकास में। आज जो इतनी बड़ी जीत जिले में भारत पटेल की हुई है हजारों मतों से, उसका श्रेय मैं इनको और मांगलिया के जो मेरे युवा साथी है उस टीम को और बुजुर्ग का आशीर्वाद जो है उनको देता हूँ। इनके सबके सहयोग से हमने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की। जी।